एक जंगल में एक नीलो चिड़िया रहती थी। नीलो चिड़िया बहुत ही ज्यादा रहमदिल थी। इस कारण वे हर एक पक्षी को खुश करने के बस बहाने ही ढूंढा करती थी। टुनी चिड़िया, इस बार मेरी टमाटर की फसल बहुत ही अच्छी हो गई है और मेरे भाई मानो को टमाटर का मीठा मीठा रस बहुत पसंद है, लेकिन वे मानो चिड़े की तो जंगल में फसल उगती ही नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे भाई मानो चिड़े के पास जाओ और तुम जाकर मानो चिड़े को टमाटर की मीठी मीठी रस खाने की दावत दे आओ। अरे वाह नीलो चिड़िया, मानो चिड़ा तो टमाटर के मीठे मीठे रस का सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। मैं अभी जाती हूँ मानो चिड़े के पास। और फिर टुनी चिड़िया मानो चिड़े को आमंत्रण देने के लिए दूसरे गांव में चली जाती है। ये सारी बातें वे कालू कौवा भी सुन लेता है। अरे अरे, ये नीलो चिड़िया तो अपने भाई मानो चिड़े की दावत कर रही है। और तो और नीलो चिड़िया की टमाटर की फसल बहुत ही बढ़ गई है। नीलो चिड़िया हमेशा मेरे साथ बुरा करती है और मुझे हमेशा महाराज से सजा दिलवाती है। मैं इस बार इससे बदला लूंगा। मैं नीलो चिड़िया की उसके भाई मानो चिड़े को मीठे मीठे टमाटर के रस की दावत नहीं होने दूंगा। और फिर कालू कौवा नीलो चिड़िया से बदला लेने के लिए पहाड़ों की तरफ जल्दी से बादलों के पास चला जाता है। अरे कालू कौवे, क्या हुआ? तुम मेरे पास यहाँ पर क्यों आए हो? बादल भैया, हमारे जंगल के तमाम पक्षियों को बारिश होने की आशा है। हमारे सारे पक्षी चाहते हैं कि इनके जंगल में फिर से बारिश हो। अरे कालू कौवे, परंतु कुछ ही दिन पहले मैंने तुम्हारे जंगल में कितनी ज्यादा बारिश की थी। अरे नहीं बादल भैया, नीलो चिड़िया ने अपने भाई मानो चिड़े की टमाटर के रस की दावत रखी है, परंतु नीलो चिड़िया के टमाटर अभी लाल और हरे नहीं हैं। लेकिन अगर आप हमारे जंगल में बारिश कर दो तो नीलो चिड़िया के टमाटर लाल और हरे भरे हो जाएंगे। वो सब तो ठीक है कालू कौवे, परंतु तुम दोबारा से झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं बादल भैया, मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है। अब मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ। चलो ठीक है कालू कौवे, मैं तुम्हारे जंगल में बरसात कर देता हूँ। और फिर कुछ देर बाद उस जंगल में काली काली घटाएं छाने लगती है और जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। अरे मेरी टमाटर की फसल तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन ये बारिश कैसे शुरू हो गई? इससे तो मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। काफी देर बारिश बरसने के बाद अगले दिन सुबह हो जाती है और उस सुबह एक खुशगवार मौसम होता है और बारिश भी रुक जाती है। नीलो चिड़िया अपने टमाटर की फसल को देखने के लिए आती है और वे आकर देखती है कि उसकी सारी टमाटर की फसल तो अब खराब हो चुकी थी। ये क्या हो गया है मेरे साथ? मैंने अपने भाई मानो चिड़े को टमाटर के रस की आमंत्रण दे दी है, लेकिन अब बरसात के कारण मेरी सारी टमाटर की फसल खराब हो गई है। और तो और कुछ ही दिनों में टुनी चिड़िया मानो चिड़े को लेकर आ रही होगी। अब तो मेरी सबके सामने नाक ही कट जाएगी। अब मैं क्या करूं? मैं जाकर एक काम करती हूँ, मिट्ठू बाई के पास जाती हूँ, उनसे कुछ टमाटर ले आती हूँ। और फिर नीलो चिड़िया मिट्ठू तोते के पास चली जाती है और मिट्ठू तोते से मिलकर वे उनको सारी घटनाएं सुना देती है। नीलो चिड़िया, बारिश की वजह से मेरी भी सारी फसल खराब हो गई है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगी? जब मानो चिड़ा आएगा और ये सब देखेगा तो वे मुझसे नाराज होकर वापस अपने जंगल में जाएगा। दूसरी तरफ कालू कौवा बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब जाकर मेरे मन को शांति मिली है। मैंने नीलो चिड़िया की सारी टमाटर की नस्ल बर्बाद कर दी है। अब नीलो चिड़िया की सबके सामने नाक कट जाएगी। कालू जी, ये आपने बहुत अच्छा किया जो आपने नीलो चिड़िया से अपना बदला ले लिया। अरे कालू, मुझे याद आया, मेरा भाई हमें बहुत सारे टमाटर तोहफे में देने वाला है।
तुम जाओ और उसके जंगल में से बहुत सारे टमाटर लेके आओ। मुझे टमाटर का रस बहुत पसंद है। हाँ रानी, मैं अभी जाकर तुम्हारे भाई से टमाटर लेकर आता हूँ, परंतु इतने सारे टमाटर हम अपने इस घोंसले में नहीं रख सकते हैं ना, इसीलिए वे टमाटर हम अंधेरी गुफा में रख देंगे। अंधेरी गुफा में से कोई भी पक्षी हमारे टमाटर नहीं चुरा सकेगा। और फिर कालू कौवा टमाटर लेने के लिए दूसरे जंगल चला जाता है। कुछ देर के बाद कालू कौवा वे सारे टमाटर लाकर उस अंधेरी गुफा में रख देता है, परंतु वे कालू कौवा एक टमाटर उस गुफा के बाहर गिरा देता है। दूसरी तरफ नीलो चिड़िया बहुत ही ज्यादा चिंतित होती है। मिट्ठू तोते, मैंने बहुत ज्यादा कोशिशें कर ली है, परंतु टमाटरों का तो कहीं से इंतजाम नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूँगी मिट्ठू तोते? मिट्ठू तोता और नीलो चिड़िया उसी घोंसले में ही बैठे होते हैं कि टुनी चिड़िया मानू चिड़े और उसकी पत्नी पिंकी चिड़िया को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। नीलो चिड़िया, चलो अब मानू चिड़ा आ चुका है, तुम जल्दी से जाकर हमें मीठा मीठा टमाटर का रस खिलाओ ना। हाँ हाँ नीलो चिड़िया, मैं बहुत लंबा सफ़र कर कर आया हूँ, तुम जाओ और जल्दी से मुझे टमाटर का मीठा मीठा रस खिलाओ। हाँ हाँ मानू चिड़े, जरूर। चलो मिट्ठू तोते, हम सबके लिए टमाटर का रस लेकर आते हैं। और फिर नीलो चिड़िया और मिट्ठू तोता उदास होकर दूसरे पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। नीलो चिड़िया, ये तुमने क्या किया? तुमने मानो चिड़े से झूठ क्यों बोला कि हम टमाटर का रस लेने के लिए जा रहे हैं? मिट्ठू तोते, मानो चिड़े को टमाटर का रस बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आज मैंने इसको टमाटर का रस नहीं पिलाया तो इसका दिल टूट जाएगा और वो फिर यहाँ पर कभी नहीं आएगा। अरे नीलो चिड़िया, मुझे याद आया, जंगलों से दूर पहाड़ों की तरफ मेरी एक मौसी रहती है। उनका एक बहुत बड़ा टमाटर का बाग है। मैं जाकर उनसे टमाटर मांग के आता हूँ। क्या पता मेरी मौसी मुझे टमाटर दे दे। हाँ हाँ मिट्ठू तोते, तुम जल्दी से जाओ टमाटर लेने के लिए। मैं भी कुछ ना कुछ कोशिश करती हूँ। और फिर मिट्ठू तोता और नीलो चिड़िया टमाटर ढूंढने के लिए अपनी अपनी जगह पर निकल जाते हैं। नीलो चिड़िया जगह जगह पर मारी मारी फिर रही होती है, परंतु उसे कहीं भी टमाटर नहीं मिल पाता। और फिर नीलो चिड़िया अंधेरी गुफा की तरफ से गुजर रही होती है कि नीलो चिड़िया को उस गुफा के नीचे एक टमाटर पड़ा हुआ दिखाई देता है। अरे अरे, इस गुफा में तो कोई भी नहीं जाता। फिर इस गुफा के बाहर ये टमाटर कहाँ से आ गया? गुफा के बाहर सिर्फ एक टमाटर पड़ा हुआ है, तो फिर शायद इस गुफा के अंदर बहुत सारे टमाटर हो। फिर नीलो चिड़िया उस गुफा के अंदर चली जाती है। अरे वाह, इतने सारे टमाटर! अब तो मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। परंतु ये टमाटर किसी पक्षी के ना हो, लेकिन इस गुफा में तो कोई भी पक्षी नहीं आता है। मैं एक काम करती हूँ, इन टमाटरों में से आधे टमाटर ले जाती हूँ और फिर जब मेरी टमाटर की फसल दोबारा से उग जाएगी तो मैं वे टमाटर लाकर यहाँ पर रख दूंगी। नीलो चिड़िया खुशी खुशी आधे टमाटर वहाँ से लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। कुछ ही देर उस गुफा में एक बड़ी सी चील आती है। अरे अरे, आखिर ये मेरे टमाटर कम कैसे हो गए? किसी पक्षी ने मेरे टमाटर चुरा तो नहीं लिए? उस चील को वे टमाटर बहुत ज्यादा पसंद थे, इसलिए वे बाजू चील कालू कौवे के इस टमाटरों पर अपना कब्जा जमा चुकी थी। अरे अरे कालू जी, मुझे टमाटर का रस पीना है। आप जल्दी से अंधेरी गुफा में जाओ और मेरे लिए कुछ टमाटर लेकर आओ। और फिर कालू कौवा अंधेरी गुफा की तरफ चल पड़ता है। अरे अरे, मेरे ये टमाटर कम कैसे हो गए? कहीं कोई पक्षी मेरे ये टमाटर आहिस्ता आहिस्ता चुरा तो नहीं रहा? मुझे अपने ये सारे टमाटर अपने ही घोंसले में लेकर जाने होंगे। इतनी ही देर में वे बाजू चील वहाँ पर आ जाता है। कालू कौवे, तो वो तुम थे जो इस गुफा में से मेरे टमाटर चुरा रहे थे। आज मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। अरे बाजू चील, ये तुम्हारे टमाटर नहीं है, ये मेरे टमाटर है। इस गुफा में मैंने ही रखे थे ये टमाटर।
कालू कव्वे, ये गुफा मेरी है, इसीलिए इस गुफा के सारे टमाटर भी मेरे हुए। तुम चले जाओ यहाँ से कालू कव्वे, और दोबारा इस गुफा में नजर नहीं आना। कालू कौवा उस चील की बात नहीं मान रहा होता है, इसलिए वे चील काफी गुस्से में आ जाती है और फिर वे बाजू चील उस कालू कौवे पर गुस्से में हमला कर देती है और फिर बाजू चील कालू कौवे को अपने पंजों से पकड़कर वहां गुफा से बाहर फेंक देती है। दूसरी तरफ नीलू चिड़िया अपने भाई मानू चिड़े, टूनी चिड़िया और मानू चिड़े की पत्नी पिंकी चिड़िया को मीठे मीठे टमाटर का रस दे देती है। इस तरह नीलू चिड़िया अपने भाई मानू चिड़े को टमाटर का रस पिलाने में सफल हो जाती है। दूर किसी जंगल में अनेक प्रकार के पंछी रहा करते थे। वो पंछी बहुत ही ईमानदार और मेहनती थे। उसी जंगल में एक नीलो चिड़िया रहती थी। नीलो चिड़िया बहुत ही बुद्धिमान थी और वो दूसरे पंछियों की मदद किया करती थी। नीलो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। कालू कौवा बहुत ही कामचोर था और वो बहुत ही ज़्यादा आलसी था। वो सारा दिन अपने ही घोंसले में बैठा रहता था। एक दिन मिट्ठू तोता नीलो चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, अरे मीनू चिड़िया, मैं अभी अभी बादलों के पास से होकर आया हूँ। बादल भैया ने मुझसे कहा है कि इस बार आपके जंगल में बहुत ही तेज़ बारिश होने वाली है। अरे मीनू चिड़िया, मैं चाहता हूँ कि तुम तमाम पंछियों को इकट्ठा करो और उनसे कहो कि अपने घरों को पक्का कर लें। ये ना हो कि वो इस बारिश में सारा दिन भीगते रह जाएं। अभी तक तो किसी पंछी ने अपना घर भी नहीं बनाया है। तुम उन पंछियों को बता दो कि बारिश होने वाली है। सब अपने अपने घर बना लो ताकि बारिश के दिन आसानी से गुजर जाएं। तो फिर चलो मिट्ठू तोते, हम सब पंछियों के पास जाते हैं और उन्हें बता देते हैं कि इस बार जंगल में तेज़ बारिश होने वाली है। सब पंछी जल्दी से अपने अपने घर बना लें। फिर मिट्ठू तोता और नीलो चिड़िया सारे पंछियों को जमा करने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर के बाद नीलो चिड़िया और मिट्ठू तोता जंगल के सारे पंछियों को जमा कर लेते हैं। अरे मीनू चिड़िया, क्या हुआ है? तुमने हम सब पंछियों को यहाँ पर क्यों बुलाया है? अरे सब पंछियों, मेरी बात गौर से सुनो। अभी अभी मिट्ठू तोता बादलों के पास से होकर आया है। बादलों ने मिट्ठू तोते से कहा है कि इस बार हम आपके जंगल में बहुत ही तेज़ बारिश करने वाले हैं, इसलिए आप लोग तैयार हो जाएं। मैंने आपको ये बताने के लिए जमा किया है कि हमारे घर तो बहुत ही कच्चे हैं। आप सब ऐसा करें कि अपने लिए जल्दी जल्दी मजबूत घर बना लें ताकि ये बारिश का मौसम आसानी से गुजर जाए। अरे नीलो चिड़िया, तुम बहुत ठीक कहती हो। हमें अपने नए घर बना लेने चाहिए। अरे पक्षियों, तो फिर चलते हैं और लकड़ियाँ जमा करते हैं ताकि हम इन लकड़ियों से पक्के और मजबूत घर बना सकें। इस जंगल में कितनी बारिशें होती हैं और अब मुझे लकड़ियाँ जमा करनी पड़ेगी। अगर मैंने लकड़ियाँ जमा ना की तो पिछले साल की तरह इस साल भी मेरे परिवार वालों को बारिश में भीगना पड़ेगा। अरे हाँ, मैं एक काम करता हूँ। जब सारे पंछी अपनी लकड़ियाँ ढूंढ लेंगे तो मैं जाकर रात के वक्त किसी भी पंछी की लकड़ियाँ चुरा कर ले आऊँगा और फिर उन लकड़ियों से मैं अपना एक मजबूत घर बना लूँगा। मेहनत करने से तो अच्छा है कि मैं किसी की लकड़ियाँ चुरा लूँ और अपने लिए एक मजबूत सा घर बनाऊँ। अरे पंछियों, मैं तुम्हारे साथ लकड़ियाँ ढूंढने बिल्कुल भी नहीं आने वाला। मेरे मामा जी का लकड़ियों का कारोबार है। मेरे मामा जी मुझे मुफ्त में लकड़ियाँ दे देंगे और उन लकड़ियों से मैं अपना एक घर बना लूँगा। मैं तुम्हारे साथ लकड़ियाँ ढूंढने नहीं चलने वाला। कालू जी, जहाँ तक मुझे पता है
तुम्हारे तो कोई ऐसे मामा जी नहीं हैं जिनका लकड़ियों का अपना कारोबार हो। रानी कव्वी, तुम मेरे साथ घोंसले में चलो, मैं वहाँ पर जाकर तुम्हें सब कुछ बता दूँगा। कालू कौवा और रानी कव्वी अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं और दूसरी तरफ दूसरे पंछी लकड़ियाँ ढूंढने के लिए चले जाते हैं। कालू जी, अब तो हम अपने घोंसले में आ गए हैं। अब तो मुझे बताएं ना कि आपकी ऐसे कौन से मामा जी हैं जिनका लकड़ियों का कारोबार है। अरे रानी, मेरे तो कोई ऐसे मामा जी नहीं हैं। वो तो पंछियों के सामने मैं तुम्हें ऐसा कह रहा था। अरे रानी, मेरे दिमाग में एक योजना आई है। जब सारे पंछी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेंगे तो मैं रात के वक्त जाकर उनकी लकड़ियाँ चुरा कर ले आऊँगा और फिर उन लकड़ियों से मैं अपना घर बना लूँगा। कालू जी, तुम हर बार चोरी करते हो और चोरी करते वक्त पकड़े भी जाते हो। अगर इस बार तुम पकड़े गए तो हमें इस बार बारिश में भीगना पड़ेगा। मैं तुम्हें मशवरा देती हूँ कि तुम खुद जाकर लकड़ियाँ लाओ ताकि हम अपना एक घर बना सकें। कालू कौवा रानी कव्वी की बात नहीं मानता और दूसरे पंछियों की लकड़ियाँ चोरी करने के बारे में सोचता रहता है। फिर शाम हो जाती है। सारे पंछी अपने अपने घोंसले में लकड़ियाँ जमा करके ले आए होते हैं। अरे, मैं अपना घर बनाना शुरू कर देती हूँ। बारिश का कोई पता नहीं है कब बारिश शुरू हो जाए, इसीलिए मैं अभी से अपना घर बनाना शुरू कर देती हूँ। फिर नीलो चिड़िया जैसे ही अपना घर बनाना शुरू करती है तो वो देखती है कि उसकी सारी लकड़ियों को कीड़े लगे हुए हैं। अरे, मेरे इन लकड़ियों को तो कीड़े लगे हुए हैं। मैं इन लकड़ियों से अपना घर बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। अगर मैंने इन लकड़ियों से अपना घर बनाया तो मेरा घर बहुत जल्दी गिर जाएगा। मैं सुबह होते ही इन लकड़ियों को फेंक आऊँगी और मैं फिर दोबारा नई लकड़ियाँ जमा करूँगी। अब ये लकड़ियाँ मेरे किसी काम की नहीं हैं। अब रात होने वाली है और मैं सो जाती हूँ। और फिर रात हो जाती है। अरे रानी, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं किस पक्षी की लकड़ियाँ जाकर चुरा लूँ। अरे कालू, मैं तो कहती हूँ कि तुम नीलो चिड़िया की लकड़ियाँ जाकर चुरा लो। नीलो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, वो अपने लिए दोबारा नई लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेगी। ठीक है रानी, अगर तुम कहती हो तो मैं नीलो चिड़िया की लकड़ियाँ चुरा कर ले आता हूँ। फिर कालू कौवा नीलो चिड़िया की लकड़ियाँ चुराने के लिए वहाँ से चला जाता है। अरे वाह भाई, नीलो चिड़िया ने तो बहुत सारी लकड़ियाँ जमा की हुई हैं। मैं इन लकड़ियों को ले जाता हूँ और इन लकड़ियों से बहुत बड़ा घर बना लूँगा। इससे पहले कि नीलो चिड़िया की आँख खुल जाए, मैं जल्दी से इन लकड़ियों को अपने घर ले जाता हूँ। कालू कौवे को इस बात का पता नहीं होता कि नीलो चिड़िया की लकड़ियों में कीड़े लगे हुए हैं। फिर कालू कौवा उन लकड़ियों को अपने घर ले जाता है। सुबह हो जाती है। नीलो चिड़िया भी उठ जाती है। अरे, ये क्या हुआ? मेरी लकड़ियाँ कहाँ चली गईं? चलो, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि रात के वक्त कोई ज़ोर से आंधी या हवा आई होगी, जिसकी वजह से मेरी लकड़ियाँ उड़ गई होगी। वैसे भी मुझे इन लकड़ियों को फेंकना ही तो था। अब मैं जाती हूँ और अपने लिए नई लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाती हूँ। चलो रानी, अब सुबह हो गई है। अब हम अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। फिर रानी कव्वी और कालू कौवा उन लकड़ियों से अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। फिर अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवे और रानी कव्वी ने अपना घर बना लिया होता है और उस जंगल में
दूसरे सभी पंछियों ने भी अपने घर बना लिए होते हैं। नीलू चिड़िया ने भी अपना घर बना लिया होता है, लेकिन कालू कौवे का घर किसी भी वक्त गिर सकता था, क्योंकि कालू कौवे ने वो कीड़ों वाली लकड़ियों से अपना घर बनाया था। फिर ज़ोर से बारिश होने लग जाती है। सभी पंछी आराम से अपने घरों में बैठे हुए होते हैं। कालू कौवा अपने परिवार के साथ आराम से अपने घर में बैठा हुआ होता है। अरे देखो रानी, इस बार मैंने तुम्हें बारिश से भीगने से बचा लिया है और मैंने नीलो चिड़िया की लकड़ियाँ भी चोरी कर ली हैं। अब तक ये बात किसी भी पंछी को पता नहीं चली है। देखो रानी, अब मैंने तुम्हारे लिए कितना बड़ा घर बनाया है और तुम्हें बारिश से भीगने से बचा लिया है। कालू कौवा ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है कि उसका घर उन कीड़ों वाली लकड़ियों की वजह से टूट जाता है। अरे कालू, ये बनाया है तुमने मजबूत घर, कितना कच्चा घर बनाया है तुमने। इतनी हल्की सी बारिश से ही ये घर टूट गया है। अरे नहीं रानी, मैंने तो इस घर को बहुत ही पक्का बनाया था। पता नहीं ये घर अब कैसे टूट गया है। अरे कालू जी, तुम क्या कह रहे थे कि इस साल तुम मुझे भीगने नहीं दोगे, लेकिन अब घर टूटने की वजह से मैं तो भीग रही हूँ। अब तुम ही रहो अपने इस टूटे फूटे घर में, मैं तो जा रही हूँ अपनी माँ के घर। फिर इतना कहकर रानी कौवी अपनी माँ के घर चली जाती है और कालू कौवा बारिश में भीगता ही रह जाता है। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें किसी की चीज़ बिल्कुल भी चोरी नहीं करनी।